वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल में स्वागत है आपका। आज क्या चर्चा करने वाले हैं, लगातार एसएससी जीडी की सीरीज चलने वाली अपने यूट्यूब चैनल पर मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल पर। आज सेशन में पढ़ने वाले एसएससी जीडी के लिए सीरीज, जिसके के अंदर कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारा हौसला और बुलंद हो सके और हम आपके लिए अपने YouTube चैनल पर अच्छा कंटेंट और महत्वपूर्ण सूचना और लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पे उपलब्ध हो सके। अब चलते हैं क्लास की तरफ। कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें की थी, आज उस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? कौन था भाई? महमूद गजनवी। कौन था भाई? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनवी। जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? कौन था भाई प्रथम शासक? मोहम्मद कासिम। कौन था? मोहम्मद कासिम था। थर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पूछ लिए गए। बिम्स्टेक में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिम्स्टेक इसमें सदस्य कितने हैं भाई? 7। कौन कौन से हैं, कौन से नहीं है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला जो देश है नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत और थाईलैंड। कौन कौन से है भाई इसके अंदर? नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और भारत है। एक है थाईलैंड है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। श्रीलंका के वर्तमान पीएम कौन कल बताया था भाई? दिनेश गुणवर्धने। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ? अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ? कब पारित हुआ भाई अगस्त प्रस्ताव? 1940 के अंदर। 1940 के अंदर क्या हुआ? अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? T20 क्रिकेट विश्व कप का 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? किस देश ने जीता है? किस देश ने भाई? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, फीफा विश्व कप का आयोजन कहां हो रहा है? फीफा विश्व कप का आयोजन कहां हो रहा है? दोहा, कतर की राजधानी दोहा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा की फुल फॉर्म बता दी थी कल के सेशन में। अब चलते हैं, चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है भाई?
सी जिनपिंग। सी जिनपिंग। भारत के कौन है? भारत के राष्ट्रपति कौन है भाई? तो कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। रूस के राष्ट्रपति कौन है? रूस के कौन है भाई? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। जेलेंस्की को चमकाया था इसने। यूक्रेन के कौन है? जेलेंस्की। अमेरिका के कौन है? जो बाइडेन। जो बाइडेन। ठीक है। जापान के पीएम कौन है? जापान पीएम फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा जापान के क्या है? पीएम है। ठीक है। भारत के पीएम कौन है? श्रीमान नरेंद्र जी मोदी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नए सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। भारत के नए सीडीएस कौन है भाई? अनिल चौहान। ठीक है। पहले कौन थे? पहले सीडीएस विपिन रावत। कौन सी बटालियन से थे भाई? गोरखा बटालियन। ओके। ये थी इनके संबंधित, विपिन रावत जी से संबंधित। इनका जो जब ये शहीद हुए थे, इनका जो क्रेश हुआ था, जो मिग, उसका नाम क्या था? MI-17VS। MI-17V5 इनका क्या था? विमान था, जो क्या हो गया था? क्रैश हो गया था। क्या हो गया था भाई? क्रैश हो गया था। प्रथम सीडीएस कौन थे? विपिन रावत। गोरखा बटालियन से थे, संबंधित थे। ठीक है। नेक्स्ट आप इन क्वेश्चनों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। बिम्स्टेक के अंतर्गत कितने सदस्य आते हैं भाई? 7 देश सदस्य आते हैं। अपना भारत भी सम्मिलित है क्या? तो अपना भारत भी सम्मिलित है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? भारत में सोने के सिक्के, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम चलाए किसने भाई? चलाए यूनानियों ने। किसने चलाए सोने के सिक्के? यूनानियों ने चलाए। प्राचीनतम सिक्का किसका था? सबसे प्राचीनतम सिक्का, सबसे प्राचीनतम सिक्का किसका था? तांबे का था। किसका था भाई? तांबे का सिक्का था। चांदी के सिक्के किसने चलाए? शकों ने चलाए। चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के किसने चलाए? शकों ने चलाए। किसने चलाए भाई? शकों ने चांदी के सिक्के चलाए। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए भाई? तो ये चलाए कुषाणों ने। किसने चलाए? कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के यूनानियों ने चलाए। सबसे शुद्ध सोने के
कुषाणों ने चलाई। सर्वाधिक सोने की मुद्रा किसने चलाई? सर्वाधिक सोने की मुद्रा किस काल में चली भाई? तो किस साल में चली भाई? गुप्त काल में। गुप्त काल का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। कौन था भाई? श्री गुप्त, जिसको उपाधि किसकी दी? महाराजा धीराज की, महाधीराज की, महाराजा धीराज की उपाधि थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, टका व जीतल मुद्रा किसने चलाई थी? टका व जीतल मुद्रा, टका व जीतल मुद्रा किसने चलाई थी भाई? ये चलाई थी इल्तुतमिश ने। किसने चलाई थी? इल्तुतमिश। टका तो थी चांदी की, ये था तांबे का। टका व जीतल की मुद्रा किसने चलाई थी भाई? इल्तुतमिश ने चलाई थी। चमड़ा के सिक्के किसने चलाए थे? निजाम बिस्ती ने चलाए थे। चमड़ा के सिक्के, चमड़ा के सिक्के निजाम बिस्ती, निजाम बिस्ती। कौन था ये निजाम बिस्ती? ये वो था जो हुमायूं के शासनकाल में एक दिन के लिए क्या बना था? राजा बना था। क्या नाम था? निजाम बिस्ती। शीशे के सिक्के किसने चलाए? शीशे के सिक्के, शीशे के सिक्के किसने चलाए? तो ये चलाए आंध्र सातवाहन शासकों ने, सातवाहन शासकों ने, शासकों ने क्या चलाए? शीशे के सिक्के चलाए। चमड़े के सिक्के किसने चलाए? निजाम बिस्ती ने चलाए। ओके, टका व जीतल की मुद्रा इल्तुतमिश ने चलाई। सोने की मुद्रा सर्वाधिक किस काल में? गुप्त काल में। गुप्त काल के संस्थापक कौन है? श्री गुप्त है, जिनकी उपाधि क्या थी? महाराजा धीराज की थी। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाणों ने चलाए। सोने के सिक्के सर्वप्रथम चलाए यूनानियों ने चलाए। सबसे प्राचीनतम सिक्का किसका था? तांबे का था। चांदी के सिक्के किसने चलाए? शकों ने चलाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भारत की राष्ट्रीय संवत कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय संवत कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय संवत कौन सी है? तो कौन सी है भाई? शक संवत। कौन सी है? शक संवत भारत की क्या है? राष्ट्रीय संवत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय संवत हो गई। अब इससे संबंधित और इंपॉर्टेंट कौन कौन सी संवतें हैं उनके बारे में मैं बातें कुछ आपसे साझा कर ही लेता हूं। ओके, देखें, एक होती है विक्रम संवत। कौन सी संवत है भाई? विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व। कौन से धर्म में? हिंदू धर्म में चलती। ओके, हिंदू धर्म में क्या होती है? विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। शक संवत होती है, शक संवत ये होती है 78 ईस्वी। किसने चलाई थी भाई? कनिष्क ने चलाई थी। किसने चलाई थी? कनिष्क ने चलाई थी। नेक्स्ट है गुप्त संवत। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलाई थी। गुप्त संवत कब चलाई थी? 1319 ईस्वी में। किसने चलाई थी? गुप्त फर्स्ट ने। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। लिख लिया चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। नेक्स्ट जो संवत है इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है, हर्ष संवत हर्षवर्धन ने। हर्ष संवत 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन ने चलाई थी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हिजरी संवत। इंपॉर्टेंट पूछ ली जाती है। हिजरी संवत 622 में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने। हिजरी संवत 622 में मोहम्मद पैगंबर
मोहम्मद हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने, हजरत, नोट कर ले पूरा नाम, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने, ठीक है। ये कुछ इसने क्या चलाई थी, संवत। जो प्रथम जो मुस्लिम महीना होता है वो कौन सा होता है, प्रथम महीना मुहर्रम। कौन सा होता है भाई, प्रथम महीना मुहर्रम, प्रथम मुस्लिम महीना मुहर्रम, प्रथम महीना मुहर्रम। अंतिम महीना जिलहिज, जिलहिज। पवित्र रमजान, पवित्र कौन सा महीना होता है भाई, रमजान होता है, अंतिम होता है जिलहिज, प्रथम होता है मुहर्रम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कांग्रेस अध्यक्ष कौन है भाई वर्तमान, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। एक और देखें, पीओ की एयर स्ट्राइक हुई थी, तब कौन सा विमान था जो जिसने एयर स्ट्राइक की थी, कौन से विमान से की गई थी पीओ की एयर स्ट्राइक, पीओ की एयर स्ट्राइक कौन सा विमान था भाई, वो था मिराज। कौन सा था, मिराज। इसके लिए ऑपरेशन क्या चलाया था, ऑपरेशन मंकी, ऑपरेशन मंकी इसके लिए चलाया गया था। पीओ के एयर स्ट्राइक के लिए मिराज थे और ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था, मंकी चलाया गया था। थल सेना दिवस कब बनाया जाता है, 15 जनवरी। थल सेना दिवस, थल सेना दिवस 15 जनवरी। ओके, कारगिल दिवस 26 जुलाई, कारगिल 26 जुलाई। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विजय दिवस 16 दिसंबर, विजय दिवस यहां लिख देता हूं, विजय दिवस 16 दिसंबर। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस पिछली बार स्टार्ट किया था 26 दिसंबर से। ओके, आप इन्हें नोट कर लें और नेक्स्ट चर्चा इनको नोट करने के बाद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पशुपतिनाथ का मंदिर कहां बना हुआ है, पशुपतिनाथ का मंदिर कहां बना हुआ है, पशुपतिनाथ मंदिर कहां बना हुआ है भाई, नेपाल। और नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू, ठीक है। पशुपतिनाथ का प्रवर्तक कौन है, लकुनिस। कौन है भाई, लकुनिस क्या है, इसके प्रवर्तक है, ठीक है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था, तो कहां दिया था भाई, सारनाथ में। कहां दिया था भाई, सारनाथ में दिया था प्रथम उपदेश, जिसे क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे, सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे भाई, तो श्रावस्ती में दिए थे। कहां दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, सेकंड जो उपदेश था, सर्वाधिक जो उपदेश दिए। इंपॉर्टेंट बातें भगवान बुद्ध से संबंधित कर लेते हैं।
जहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखें, भगवान बुद्ध को क्या कहा जाता है? जो भगवान बुद्ध थे, जो बुद्ध संप्रदाय के थे, संस्थापक थे, क्या नाम था? महात्मा बुद्ध। क्या नाम था भाई? महात्मा बुद्ध, जिसे क्या कहते हैं? एशिया का ज्योतिषपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। किसको कहते हैं? महात्मा बुद्ध को कहते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 563 में हुआ था। जन्म 563 BC। कब हुआ था? बैसाख पूर्णिमा को हुआ था। कहां हुआ था? लुम्बिनी, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ओके, लुम्बिनी में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था, नेपाल में हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। पिता का नाम सुधोधन था। बचपन का नाम, बचपन नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम सुधोधन। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था? सुधोधन था। और माता का नाम था महामाया। माता का नाम क्या था भाई? महामाया। माता महामाया कौन थी? कोलीय वंश की राजकुमारी, कोलीय वंश की राजकुमारी थी इनकी माता। ठीक है, कोलीय वंश की क्या थी इनकी माता? राजकुमार थी। इनका नाम था महामाया, महामाया था। ठीक है, और देखें, इनका जो पालन पोषण करती थी वो कौन करती थी? प्रजापति गौतमी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। पालन पोषण, पालन पोषण प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम क्या था भाई इनकी का? यशोधरा। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। ठीक है, और क्या थी इनसे संबंधित के बात? इनके पुत्र का नाम था राहुल। इनके घोड़े का नाम था कत्थक। पुत्र का नाम क्या था भाई? राहुल। घोड़े का नाम क्या था? कत्थक था। और इन्होंने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो कहां दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। उनका सारथी का नाम था छन। क्या था? छन। बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था, और इस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहा था। क्या कहा था? महाभिनिष्क्रमण कहा था। ठीक है, ये भी देख ले। इनकी जो बुद्ध की जो तपस्या थी, ठीक है, वो किसने भंग की थी? सुजाता नामक शूद्र बालिका। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग, जिसे क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, तपस्या किसने भंग की थी भाई? तपस्या भंग किसने की थी? तो किसने की थी? सुजाता नामक शूद्र बालिका। ये था इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, इनको नोट कर ले। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आपसे बारे में साझा करता हूं। गया नामक स्थान पर निरंजन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध की क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गया नामक स्थान पर निरंजना नदी के किनारे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैन धर्म की भाषा कैसी थी? जैन धर्म की भाषा, जैन धर्म की भाषा कैसी थी भाई? जैन धर्म की भाषा कैसी थी? तो जैन धर्म की जो भाषा थी वो कैसी थी भाई? प्राकृत थी। कैसी भाषा थी? प्राकृत या अर्धमगधी। भाषा कैसी थी? प्राकृत या आप कह सकते हैं अर्धमगधी। ठीक है, विश्व की सबसे जो प्राचीनतम भाषा है वो कौन सी है? वैदिक संस्कृत। विश्व की प्राचीन भाषा कौन सी है भाई? वैदिक संस्कृत। कौन सी है भाई?
वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत में पूछे तो कौन सी भाई? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत इसकी क्या थी? भाषा थी। ठीक है। प्राकृत भाषा कौन सी भाषा को कहते हैं? अर्धमागधी भाषा को क्या कहते हैं? प्राकृत भाषा कहते हैं। बौद्ध धर्म की भाषा कैसी थी? बौद्ध धर्म की भाषा बौद्ध धर्म की भाषा कैसी थी? तो कौन सी भाषा थी भाई इनकी? पाली भाषा थी। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। ठीक है। और देखें, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी, एके का बचपन का नाम, एके के बचपन का नाम क्या नाम था भाई? अली और गुरसप्पा। अली और गुरसप्पा। एका का मतलब अलाउद्दीन खिलजी। ओके, नेक्स्ट बातें करते हैं। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना था? भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम कौन बना था भाई? मोरारजी देसाई। कौन बना था? मोरारजी देसाई। ठीक है। आज के सेशन में एक क्वेश्चन और लपेट लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चर्चा नेक्स्ट क्लास में करने वाले। ठीक है। देखें, यूपीएससी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। देखें, यूपीएससी का गठन कब हुआ था वो देखें। यूपीएससी का गठन 1 अक्टूबर 1926 किसकी सिफारिश पर भाई? ली कमीशन की सिफारिश पर। ली कमीशन की सिफारिश पर। ठीक है। यूपीएससी का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 को ली कमीशन की सिफारिश। प्रथम जो इसके अध्यक्ष थे, यूपीएससी अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर रॉस बर्कर। सर रॉस बार्कर। सर रॉस बार्कर। प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? अंग्रेज महिला थी, उनका नाम क्या था? रोज मिलियन बेथ्यू। रोज मिलियन बेथ्यू। रोज मिलियन बेथ्यू। ठीक है। और जो भारत के प्रथम अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? एच.के. कृपलानी। भारत के अध्यक्ष, प्रथम भारतीय कौन बने थे भाई? एच.के. कृपलानी। कब बने थे? 1950 में। वर्तमान कौन है? मनोज सोनी। वर्तमान कौन है भाई? मनोज सोनी। वर्तमान कौन है इसके? मनोज सोनी। इसका जो कार्यकाल है वो कितना होता है? कार्यकाल भी नोट कर लें। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। इसका मतलब आप ऐसे समझे, या तो उसकी उम्र कितने हो गए? 65 वर्ष हो जाए, या उसका काम यदि 63 वर्ष का और बन गया तो 65 होनी चाहिए, या उसका काल मान लो 58 है तो 6 साल का कार्यकाल उसका होना चाहिए। ठीक है। और क्या था यूपीएससी के अंदर? मेरिट पद्धति का परहेदार। मेरिट पद्धति का प्रहरी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाई? यूपीएससी को कहते हैं। ठीक है। आज के सेशन में इतना ही। आज का मोटिवेशन मोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। अरे यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? अरे यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है?
पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, जिससे कि उनको आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। और जो भाई बहन अपने यूट्यूब चैनल पर नया जुड़ा हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उसको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिल सके और आने वाली नेक्स्ट एग्जाम में उनका सिलेक्शन हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।